दोस्तों नमस्कार। स्टडी एक कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। भाग 1 है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। नंबर 2 यानी भाग 2 cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके लिए हल करते हैं। अब इसके लिए सवाल हम कहाँ से हल करेंगे, तो हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो और tan A बराबर 1/√3, तो हम लिखेंगे यहाँ हल। हम यहाँ लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है tan A बराबर 1/√3। अब tan A बराबर यानी tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A का फॉर्मूला होता है हमारा दोस्तों लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने त्रिभुज बना लिया है। तो इसने कहा है B समकोण है, तो B के लिए हम यहाँ रख देंगे दोस्तों, ये B 90 डिग्री यानी समकोण हो गया, तो B के लिए हम यहाँ रख देंगे। A के लिए हम यहाँ रख देंगे दोस्तों, और C के लिए हम यहाँ रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो tan A यानी कोण A से है, ठीक है। तो पहले तो इस चीज़ के लिए समझिए, कोण के लिए यानी कोण समझिए, फिर त्रिभुज के लिए समझिए। तो ये आपका होता है आधार के सामने वाली भुजा, यानी ये क्या होती है दोस्तों, हमारी लंब होती है। और ये क्या होता है दोस्तों, ये आधार होता है। और ये दोस्तों हमारा कण होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कण होता है। तो आगे चलेंगे। अब कोण A से पूछ रहा है, तो कोण A हमारा ये रहा, कोण A हमारा ये है दोस्तों। ठीक है, तो कोण A जब ये है तो इसकी आमने सामने वाली भुजा इसकी आमने और सामने वाली भुजा चेंज हो जाएंगी। ये हमारा आधार हो जाएगा, क्योंकि ये कोण A से पूछ रहा है, और ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब के लिए हम यहाँ रख देंगे दोस्तों, ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोण A से पूछ रहा है। आधार हमारा √3, तो आधार हमारा ये हो जाएगा। अगर ये कोण C से पूछता तो लंब हमारा ये हो जाता 1 और आधार हमारा √3 हो जाता। ठीक है, कण हमारे लिए ज्ञात करना है, तो कण के लिए हम ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कण का हम वर्ग हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा दोस्तों। तो चलिए, कण बराबर रूट अंडर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
ठीक है दोस्तों, बराबर। अब लंब है हमारा √3 और आधार है हमारा 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे हम √3 का वर्ग प्लस आधार 1 यानी 1 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। √3 का वर्ग यानी √3 में है और √3 की गुणा और √3 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएंगे, प्लस 1 का वर्ग 1। ठीक है दोस्तों, और √3 और 1 4, और √4 को हम जब √, से बाहर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 2। तो कर के स्थान पर हमारे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमसे ज्ञात क्या करवा रहा था दोस्तों, ज्ञात हमसे करवा रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। इंटू का मतलब होता है दोस्तों गुणा। तो चलिए इसके लिए हल करते हैं। हमसे ज्ञात करवा रहा था दोस्तों भाग 1 में हमसे ज्ञात करवा रहा है दोस्तों sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ये हमसे ज्ञात करवा रहा है दोस्तों। तो इंटू का मतलब आप जानते हैं गुणा होता है, तो इंटू के स्थान पर हम गुणा लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब sin A, तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, sin A का फॉर्मूला होता है लंब बटे कड़। और ये कोण A से पूछ रहा है, तो कोण A से जब पूछ रहा है तो लंब हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लंब कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और कड़ हमारा कितना है 2। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखेंगे लंब हमारा हो जाएगा 1 और कड़ है हमारा 2, गुणा, तो गुणा लगाएंगे cos C। अब cos C से पूछ रहा है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कड़। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, तो आधार हमारा हो जाएगा दोस्तों, cos C से पूछ रहा है तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार हमारा ये वाला हो जाएगा 1 और कड़ कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ रखते हैं इसके लिए मान के लिए, आधार हमारा 1 और कड़ हमारा 2, प्लस है तो प्लस cos A है यहाँ, तो cos A से पूछ रहा है तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कड़। और जब एक और से पूछ रहा है तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा और कड़ हमारा 2 हो जाएगा, गुणा है तो गुणा sin C। अब C कोण से पूछ रहा है तो लंब बटे कड़, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कड़। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, √3, क्योंकि कोण C से पूछ रहा है, तो और कड़ कितना हो जाएगा हमारा 2। चलिए इसके लिए आगे हम हल करते हैं, और जब आगे हल करेंगे तो पहले गुणा करते हैं फिर इसके लिए जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा दोस्तों, और 2 की गुणा जब 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएंगे दोस्तों, प्लस है तो प्लस, √3 की गुणा √3 में करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे दोस्तों, और 2 की गुणा और 2 से करेंगे तो 4 हो जाएंगे। इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएंगे, यहाँ का बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 1, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे दोस्तों, ऊपर क्या बचेगा 3। 1 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, और नीचे कितने हैं 4, तो 4 आ जाएंगे, 4 से 4 गायब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कितनी बार जाएगा ये, 1 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों, अब भाग 2 के लिए हल करते हैं हम। भाग 2 में ज्ञात करवा रहा है दोस्तों, भाग 2 में है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसके लिए अब हल करते हैं। इंटू का मतलब आप जानते ही हैं, ये गुणा होता है, तो इंटू के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। अब इसके लिए हल करेंगे तो cos A, और cos A का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कड़।
तो कॉज ए से पूछ रहा है, यानी कोण ए से पूछ रहा है, तो आधार बटे कड़ होता है कॉज ए का फार्मूला। तो जब कोण ए से पूछ रहा है तो आधार हमारा √3 हो जाएगा और कड़ हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो कॉज ए यानी आधार बटे कण, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा √3 और कण कितना हो जाएगा हमारा 2, गुणा है तो गुणा। कॉज सी यानी कोण सी से पूछ रहा है, तो कॉज का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कण। अब इसने कोण चेंज कर दिया दोस्तों, यानी सी से पूछ रहा है, तो आधार हमारा 1 हो जाएगा और कण हमारा 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। साइन ए यानी कोण ए से पूछ रहा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कण। तो कोण ए से पूछ रहा है तो लंब कितना हो जाएगा हमारा 1 और कण कितना हो जाएगा 2, गुणा है तो गुणा लगाएंगे। साइन सी, अब कोण सी से पूछ रहा है, तो कोण सी से जब पूछ रहा है साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कण। तो लंब हमारा हो जाएगा √3 और कण हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि कोण सी पूछ रहा है। ठीक है, आगे हल करेंगे दोस्तों। इसके लिए पहले गुणा करते हैं, फिर इसके लिए माइनस करेंगे। √3 की गुणा 1 से करेंगे तो √3 हो जाएंगे दोस्तों, और 2 की गुणा जब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 1 की गुणा और √3 की गुणा करेंगे तो √3 हो जाएंगे दोस्तों ये। 2 की गुणा और 2 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे दोस्तों ये। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 4। 4 से 4 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेंगे √3। माइनस है तो माइनस, 4 से 4 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेंगे माइनस, ऊपर बचेंगे √3। ठीक है दोस्तों, अब √3 से √3 जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, बटे में क्या हो जाएंगे 4, और जब अंश में 0 बच जाता है तो इसका आंसर क्या होता है 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।